मोदी सरकार किसी को छेड़ती नहीं और अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ती नहीं, यह कहा डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी हुए प्रेस के मुखातिब। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने आज अजमेर संभाग में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और पिछले 5 सालों में आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है, जिसके कारण आम नागरिक का विश्वास मोदी सरकार पर बढ़ा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कालखंड के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये वर्ष वैसे ऐसा है कि हम कोरोना महामारी की लड़ाई से वैश्विक रूप से इस लड़ाई में भारत भी इससे लड़ रहा है। मैं अजमेर के लोगों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप लगातार जिस प्रकार से एसओपी केंद्र ने जारी की, राज्य ने जारी की, उसकी पालना की और वहाँ के लोगों का अनुशासन और संयम, इसके कारण से अपन बहुत कुछ इस मार से बचे हुए हैं। ईश्वर से कामना करेंगे कि आप लोग सब सावधानी के साथ रहें, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, अपने को बचा के रखें, सबको जागरूक करते रहें। इस 1 वर्ष के कालखंड में जहाँ पहले का 14 से 19 का कालखंड 5 वर्ष का मोदी 1 का जो कालखंड था, वो सामाजिक संरचना, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने में सार्थक प्रयोग किए गए। उसी में स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस के सिलेंडर देने का काम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को विद्युत से जोड़ने का अभियान, जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के खाते खोल करके कोई भी सरकारी पैसे का भुगतान सीधा उनके खातों में पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति का अपना घर, अपने छत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास हुए हैं। देश को सुरक्षा के प्रति भी आश्वस्तता इस पहले कालखंड के 5 वर्षों में दी गई। आंतरिक रूप से जहां सुरक्षा के लिए आतंकवाद और नक्सलवाद इसकी प्रभावी चोट करने का काम हुआ है, वहीं बाहरी रूप से अगर भारत का कोई दुश्मन, मोदी जी ने कहा था हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, इस बात को पूरी तरह चरितार्थ किया है। इससे पहले कभी भारत के पाकिस्तान के लोग आते थे, हमारे सैनिकों को सिर कलम करके चले जाते, लेकिन इस बार जब आए और हमारे सैनिकों के ऊपर उन्होंने चोट करने का काम किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही बात कही, भारत की सेना सक्षम है, वो अपने हर हमले का बदला लेगी और उसके लिए समय, स्थान, तरीका वो तय करेगी और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई करके भारत के गौरव को बढ़ाने का, सैनिकों के आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज डीबीटी के माध्यम से एक पारदर्शी प्रक्रिया खड़ी हुई है, जिसके माध्यम से कोई भी पैसे का भुगतान सीधा उसके खाते में पहुँचे। ये पार्ट 2 के 1 साल के 6 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय किए। हम ऐसे निर्णय हैं जिनको लंबे समय से, कई दशकों से भारत की जनता चाहती थी, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति और कहीं वोट की राजनीति के प्रभाव में होने के कारण इसे पहले की सरकारें निर्णय नहीं कर पा रही। धारा 370 की समाप्ति, ट्रिपल तलाक जैसे कानून को, जिसमें भारतीय को समाप्त करने का काम, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को, माताओं को कई सामाजिक दृष्टि से भविष्य की सुरक्षा देने का काम किया। सीए नागरिक सुरक्षा संशोधन कानून को पारित किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, इसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, इन 6 धर्मावलंबियों को जो कहीं धार्मिक आधार पर उत्पन्न होता, भारत की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। कमांड, सिविल डिफेंस कमांड बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजन करके इस 29 तारीख को राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपये का सीधा देने का प्रावधान करने का काम किया है। इस पूरे कोविड के दौरान में सरकार की इच्छा शक्ति और सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण से स्थिति हुई कि जब संपूर्ण विश्व में जो अपने आप को प्रगतिशील राष्ट्र कहते हैं, वो इससे बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, वहीं भारत के नेतृत्व के द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण से हम इस महामारी से बहुत कुछ बचे हुए हैं। हमारी स्थिति तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छी है। जहाँ एक तरफ इसको संभालने के लिए केंद्र ने सही समय पर सही निर्णय लिए, चाहे वो लॉकडाउन का निर्णय होगा, चाहे फिर जनता कर्फ्यू का निर्णय होगा, फिर अनलॉक करने का धीरे धीरे शुरुआत करने के बाद जिसमें आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हों, लोगों के रोजगार के मार्ग भी धीरे धीरे बनने शुरू हों, इस सब के बीच में लोगों की जागरूकता की बात हो,
आधारभूत ढांचा खड़ा करने के बाद ये पूरी प्रक्रिया पूरी की। इसके साथ ही 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देकर के सीधे इस कोविड के दौरान में जहाँ पैसा उनके खातों में पहुँचे वहीं भोजन की और राशन की भी चिंता ना रहे, इसको भी सुनिश्चित करने का काम भारत की सरकार ने किया है। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर के हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के लिए संकट के दौरान में जो कुछ स्लो डाउन हुआ है उस स्लो डाउन को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था और कहीं आगे के लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से योजना बनाने का काम भी इसमें खड़ा करने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खड़ी ठेले वालों के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण की व्यवस्था, नरेगा के लिए 4 जहाँ एक तरफ 44,000 करोड़ रुपये के प्रावधान किया, वहीं नरेगा की मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर के 220 रुपये करने का काम किया है। मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक कालखंड एक प्रभावी निर्णय मजबूत नेतृत्व के द्वारा लिए गए, उनके कारण से धीरे धीरे भारत एक मजबूत स्थिति में आकर आगे बढ़ने की स्थिति में है। कोरोना के संकट में जहाँ हम लोग